हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। दिस साइड ऑफ बेटर विकास सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इस चैप्टर को आपने ढंग से पढ़ डाला तो आपकी लाइफ है झिग्गा लाला। ठीक है, अरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर के से आपको सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो आपका सिलेबस का है वो भी कवर करेगा, क्योंकि जो रिएक्शंस होते हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। वो बहुत सारे ऐसे पैटर्न रहेंगे जो आपको लगा अरे ये तो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ रहेगा। दूसरा, इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए आपको 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में जो आयंस थे वो याद होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाओगे। नहीं आते हैं कोई टेंशन नहीं है, वो भी मैं ही आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें कि इस चैप्टर पर वो क्या क्या पढ़ना है। तो अपन को पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मतलब पहली बात तो रिएक्शंस क्या होती है, और फिर उसके बाद देखेंगे अपन कि इक्वेशंस में अपन उसको कैसे करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हमारी क्यूरियोसिटी है वो धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि हम सारी चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो सपोज एक सब्सटेंस है, वो रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बना रहा है, बट वो जो सब्सटेंस बना उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिएक्टेड वाली जो सब्सटेंस जो अपन ने यूज़ किया था उसके प्रॉपर्टीज से अलग है। तो अब ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं या ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस। गौर से समझिएगा। सपोज मेरे पास मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके पास, CaO को मैंने वाटर में ऐड किया। CaO इज आर क्विकलाइम, इसको अपन बोलते हैं बेटा क्विकलाइम। इसको वाटर में ऐड किया तो बनेगा CaOH होल ट्वाइस, और साथ ही इस प्रोसेस में निकलती है एनर्जी। अब ये निकलती है तो क्या बोलते हैं वो अपना आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग थी। इसके बाद जो नया प्रोडक्ट बना इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अलग है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अलग है। ठीक है, तो अब अगर कोई रिएक्शन में कोई चेंज होता है और उससे एक नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टी, तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती है केमिकल रिएक्शंस। क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। When a substance undergo changes to form a new substance with new properties, then this is called a chemical reaction. This is called a chemical reaction. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ बेटा। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये जो चीज़ बनी है, ये जो प्रोडक्ट बना है, यानी जो चीज़ बनी है, सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो अगर पूछे कि सर रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो अपन क्या बोले, सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट in a reaction, in a chemical reaction। ठीक है, in a chemical reaction, यानी रिएक्टेंट वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट वो होते हैं जो बनता है। तो ये क्या है, ये सब्सटेंस है जो फॉर्म हुआ है केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद, जो चीज़ बन के आई वो क्या है, अपना प्रोडक्ट है। जैसे केक बनाया, रॉ मटेरियल यूज़ किया, रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद फाइनली उसको बेक किया, तो जो निकल के आया वो क्या है, वो केक है, वो ही आपका प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या है, सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि रिएक्शन क्या होती है समझ में आया होगा, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं समझ में आया होगा, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको देख लो, इसको याद कर लो, आज ही याद करना है इसको। ठीक है।